हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेडिकल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ हमारे साथी स्पेशलिस्ट ओपिनियन के लिए उनको रोका हुआ है, वो भी मंडे या ट्यूसडे तक वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब एक नया प्रश्न खड़ा हो जाता है कि मेरा मेरिट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरा ज्वाइनिंग आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के जो हमारे साथी, जिनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं यहाँ पे, कि एक तो वो साथी हैं जो मेन लिस्ट में हैं, और दूसरे वो हैं जो एक्सटेंडेड लिस्ट में हैं, और तीसरे वो जो नॉट क्वालिफाइड हो गए। अब नॉट क्वालिफाइड जो हो गए, देखिए उनका तो अभी कोई चांस नहीं है। वो उनका भी एक प्रश्न है कि क्या सेकंड लिस्ट आएगी। कोई सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, 1% भी सेकंड लिस्ट का कोई चांस नहीं है, क्योंकि अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सेकंड लिस्ट आई हो। मेन लिस्ट क्या है? मेन लिस्ट में देखिए, पहले हम पोजीशन ऑफ वैकेंसीज देखते हैं कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले टेलर की यदि हम बात करें तो यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी टोटल। अब टोटल यहाँ पर टेलर का मेल का कितना वैकेंसी है? 11 वैकेंसी है। और टोटल की यदि हम बात करते हैं, यूआर का 11 है, टोटल की हम बात करते हैं 22 वैकेंसी है। अब 11 के पीछे क्या है? 11 दो 22, यानी 2 कैंडिडेट एक्सटेंडेड भी हैं, यानी 11 वैकेंसी के पीछे 20% प्लस करके 14 कैंडिडेट का मेडिकल हुआ है। 14 का यूआर कैटेगरी की यदि हम बात करें तो, अब यूआर कैटेगरी में आप टेलर से आप भर्ती देख रहे हैं। टेलर में यदि आप यूआर कैटेगरी में हैं और यूआर में आपके उसमें लिखा हुआ है कि 1 मैन या 2 मैन या यहाँ तक कि 11 मैन तक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप कंफर्म सेलेक्ट हैं। लेकिन आप 1 एक्सटेंडेड या 2 एक्सटेंडेड हैं तो आप तब सेलेक्ट हो पाएंगे जब ये जो 11 मैन लिस्ट के कैंडिडेट हैं, इनमें से 2 कैंडिडेट आउट हो जाते हैं। फीमेल की हम बात करते हैं। देखिए, फीमेल ओबीसी का टेलर का 1 वैकेंसी है, एक मैन लिस्ट है, एक उसके पीछे एक्सटेंडेड है। तो ये मैन लिस्ट कैंडिडेट यदि आउट होती हैं तो एक्सटेंडेड का नंबर यहाँ पर आता है। दूसरी भी यदि हम देखते हैं, आप सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाटर कैरियर में है। वाटर कैरियर में मेल कैंडिडेट का यूआर का 90 वैकेंसीज है और 18 कैंडिडेट जो है वो एक्सटेंडेड के हैं। तो जो 18 नंबर पर देखिए जो एक्सटेंडेड है, या यहाँ कहेंगे जो 15 नंबर पर भी है, उनका उतना ही कम चांस है जितना एक्सटेंडेड में 1, 2, 3, 4 तक के हैं उनका चांस है। अब कहाँ तक आ जाएगा, फिर भी कहाँ तक आ जाएगा, आपके हिसाब से कहाँ तक आ जाएगा? देखिए, हमारे हिसाब से कहाँ तक आ जाएगा उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्ट डिटेल्स जब तक नहीं मिलते हैं तब तक इसमें कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हम इतना अनुमान लगा सकते हैं कि जो मैन लिस्ट के हैं वो हमारे सभी साथी वर्दी पा जाएंगे, लेकिन एक्सटेंडेड के सभी साथी वर्दी नहीं पा पाएंगे। एक्सटेंडेड में आपको बता देता हूँ कि 2016 में 14 में जब आईटीबीपी कांस्टेबल पायोनियर की भर्ती हुई थी, उस समय 10 एक्सटेंडेड था मेसन में। ओबीसी के 10 एक्सटेंडेड थे, उस 10 में से 3 ही कैंडिडेट जो है वो 3 नंबर पर हमारा स्टूडेंट था, इसलिए हमें पता है कि 3 नंबर हमारा एक्सटेंडेड स्टूडेंट था। 2 भी हमारा एक्सटेंडेड था, तो वो 3 नंबर तक भर्ती हो गए थे। लेकिन जो 4 नंबर वाला जो कैंडिडेट था वो भर्ती नहीं हुआ था। तो तीन कैंडिडेट जो थे वो मैन लिस्ट के ओबीसी के अनफिट हो गए थे, और उनके स्थान पर 3 कैंडिडेट एक्सटेंडेड के सेलेक्ट हो गए। अब आपके जो स्कोर कार्ड है कि मैन लिस्ट का एक्सटेंडेड का पता कैसे चलेगा? एक बहन जो है वो हमें मैसेज कर रही थी कि यहाँ पर तो सभी लड़कियाँ मैन लिस्ट में बता रही हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं मैन लिस्ट में हूँ या एक्सटेंडेड में हूँ? कैसे पता चलेगा? उसके लिए देखिए, आपका ये आपके स्कोर कार्ड्स हैं, इसमें आपका रिजल्ट दिया हुआ है। अब देखिए, ये जो है अभी मुझे नहीं पता है कि ये ट्रेड क्या है इनका, लेकिन यहाँ पर क्वालिफाइड मार्क शोन आफ्टर 60% वेटेज ओबीसी एनसीएल। अब ओबीसी क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर वाला भी प्रॉब्लम हुआ, उसके लिए हमने लगभग 3 महीने पहले हमने पहला वीडियो बनाया था, और उस समय भी आपको बताया था कि यदि आप ओबीसी हैं और आपने फॉर्म में गलती से आपने क्रीमी लेयर शो कर दिया है तो आप करेक्शन के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। और कुछ साथियों ने दिया भी। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिनको वो प्रॉब्लम हुआ, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में फाइट कर गए। कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं कि जिनको वो प्रॉब्लम हुआ और उसकी वजह से वो आउट हो गए, मेरिट से आउट हो गए।
अब यहाँ पर देखिए 04 मेल मैन, इसका मतलब क्या है कि ये जो लिस्ट बना है उसमें 1 2 3 4 नंबर पर ये मैन लिस्ट में है, इनको कोई खतरा नहीं है। यहाँ पर MAIN आपके लिखा हुआ है तो आप मेडिकल फिट हो गए, आपकी वर्दी पक्की है। दूसरा आपको दिखाते हैं, ये एक्सटेंडेड में देखिए ST02 एक्सटेंडेड। अब ST02 एक्सटेंडेड यदि ये वाटर कैरियर जैसा पोस्ट होगा उसके लिए है तब तो यहाँ पर चांस बनता है, लेकिन जो पोस्ट कम है जहाँ पर मुश्किल से 3-4 ऐसे ही वैकेंसी हैं और उनमें 2 नंबर पर एक्सटेंडेड है तो उसमें चांस उतना ही कम हो जाता है। अब ये जो है ये हैं, देखिए अब यहाँ पे जो है SC1 SC01 मेल एक्सटेंडेड एंड ऑल्सो लिस्टेड इन SC01 एक्सटेंडेड अगेंस्ट फीमेल वैकेंसी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कुछ हमारी बहनें जो है उनकी सीट खाली रह गई तो फीमेल कैंडिडेट की सीट खाली रह जाती है तो उसको मेल कैंडिडेट से फिल करने की कोशिश की गई है। अब इनके केस में क्या है कि या तो जो SC का मैन लिस्ट है उसमें से एक कैंडिडेट मेल आउट हो जावे या एक फीमेल आउट हो जावे तो इनका वहाँ पे वर्दी इनकी पक्की हो जाएगी। अब आउट हो जाएगा तो ये देखिए आउट कितने हुए हैं, कौन हुआ है, जो अनफिट हुए हैं। किसी का हमने यदि अनफिट का सर्टिफिकेट शेयर कर दिया तो उसके लिए बहुत सारे मैसेज आ गए, इस कैंडिडेट का हमें नंबर दे दो। नंबर हम किसी का नहीं देंगे, पहले बता देता हूँ। और यदि नंबर किसी का देते भी हैं तो हम कैंडिडेट से पहले बात करते हैं। जैसे एक फिट कैंडिडेट है राजस्थान के, उनका जब किसी ने नंबर मांगा तो उन्होंने खुद से ही कह दिया कि जितने भी कैंडिडेट्स को नंबर मेरा देना है आप मुझे बिना पूछे दे सकते हैं। लेकिन कोई जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं, अनफिट हो गए हैं या किसी का कोई प्रॉब्लम है, अब एक कैंडिडेट हमें मैसेज करते हैं, टैटू वाले जो कैंडिडेट फिट हो गए उनका पिक देख कर कहते हैं कि इसका मुझे कॉल लेटर की कॉपी दे दो, मेरा केस चल रहा है, मैं उस केस में अपने एडवोकेट को दिखाऊंगा। तो देखिए ऐसा जो है इस तरह की जो मांगे हैं हमारे पास ना करें आप। किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन अभी हम कभी शेयर नहीं करेंगे। आप लोग हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, अपनी पर्सनल जानकारी शेयर करते हैं। वीडियो में भी हम यदि किसी का कॉल लेटर या किसी का कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन यदि उसका शेयर करते हैं तो उसको नाम, रोल नंबर वगैरह जो है वो हाइड करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए मैन लिस्ट में है UR09 मेल मैन, वर्दी पक्की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ये SC27 मेल मैन, ये वाटर कैरियर जैसा पोस्ट हो सकता है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी उसी में है। ये 27 मेल मैन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल वर्दी पक्की है, मेडिकल फिट हो गए हैं। SC27 मेल मैन। अब ये जो है ये इन्होंने हमसे पूछा था कि सर मेरा हो गया है कंफर्म वर्दी पक्का, देख सकते हैं आप। (29) OBC NCL 29 मेल मैन। आपको कुछ नहीं देखना है, कोई कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ये आपके इसमें मैन लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका वर्दी कंफर्म हो गया है, कोई टेंशन आपको नहीं करना है। अब ज्वाइनिंग कब आएगी? ज्वाइनिंग आ जाएगी जब भी आएगी। 06 मेल एक्सटेंडेड। अब ये देखिए ये एक्सटेंडेड, कुछ हमारे साथियों को ये भी डाउट था कि एक्सटेंडेड वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका अभी मेडिकल नहीं हो रहा है। मेडिकल सबका हुआ है, मेल मैन और एक्सटेंडेड दोनों का मेडिकल हुआ है। कुछ हमारे साथी जो डिटेल मेडिकल में अनफिट हो गए थे उनको बड़ा ये टेंशन हो गया कि अब मैं फिट भी हो गया तो मुझे एक्सटेंडेड में डाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, जो एक्सटेंडेड हो चाहे मैन लिस्ट हो, अनफिट आप हो गए, आप री मेडिकल फिट हो जाते हैं। री मेडिकल फिट हो गए तो आपका मेरिट में जो पोजीशन है वो वहीं रहेगा। हाँ, री मेडिकल में यदि आप अनफिट हो गए हैं तो आप वहाँ पर बाहर हो जाते हैं। ये योगेश हैं हमारे प्री मेडिकल स्टूडेंट हैं, प्री मेडिकल नहीं है, योगेश तो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। योगेश तो बहुत समय से हमसे जुड़े हुए हैं, प्री मेडिकल चेकअप भी इन्होंने करवाया हमारे पास में। अब ये टेलर से हैं, देखिए यहाँ पे कहा है कि SC02 मेल मैन लिस्ट में है, इनका वर्दी पक्का हो गया है, कोई टेंशन करने की ज़रूरत इनको नहीं है।
ओबीसी एनसीएल 12। अब देखिए ये जो कैंडिडेट हैं ये यहाँ पर दो प्रकार के इनकी लिस्ट है। अब ये कहते हैं कि मेरा एक्सटेंडेड भी लिखा हुआ है, मेरा मैन भी लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है ऐसा? देखिए ये ओबीसी कैंडिडेट हैं एक्चुअली, लेकिन इन्होंने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया तो मार्क्स के हिसाब से ये यूआर में काउंट हो गए। यूआर 16 मेल एक्सटेंडेड। अब इसमें क्या होगा कि यदि 16 कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी के मैन लिस्ट के आउट हो जाते हैं तो इनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हो जाएगा। लेकिन यदि जनरल कैटेगरी से कोई कैंडिडेट आउट नहीं होता है या 15 ही कैंडिडेट आउट होते हैं तो ये ओबीसी में एनसीएल 12 नंबर पर ये मेल मैन में है तो इनका वर्दी जो है पक्का हो गया है। यूआर का कोई कैंडिडेट नहीं आउट होता है तो भी इनका नंबर पक्का है, और यदि यूआर के 16 कैंडिडेट आउट हो जाते हैं तो ये यूआर में सेलेक्ट हो जाएंगे, वरना ये ओबीसी में सेलेक्ट कंफर्म हो जाएंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। SC01 मैन, SC01 मैन लिस्ट में है, कोई टेंशन नहीं है। अगेंस्ट फीमेल वैकेंसी, अब अगेंस्ट फीमेल वैकेंसी में क्या है कि उस पोस्ट के लिए फीमेल कैंडिडेट्स नहीं अवेलेबल थी तो वो मेल कैंडिडेट को दे दिया। यहाँ पर ये कंफर्म सेलेक्ट हो जाएंगे। यदि फीमेल कैंडिडेट्स आ जाती तो ये कैंडिडेट जो है वो एक्सटेंडेड में चले जाते और वहाँ पर इनका चांस कम हो जाता। अब ये देखिए ओबीसी एनसीएल 02 मेल एक्सटेंडेड एंड ऑल्सो लिस्टेड एट ओबीसी एनसीएल 02 एक्सटेंडेड अगेंस्ट फीमेल वैकेंसीज। अब मैन लिस्ट के ओबीसी के 2 कैंडिडेट आउट हो जाते हैं, चाहे मेल वाले लिस्ट से हो जाएं या फीमेल वाले से आउट हो जाएं, तब इनका नंबर आएगा। यदि कोई आउट नहीं होता है तो इनका नंबर का चांस नहीं है। ST01 मैन अगेंस्ट फीमेल वैकेंसी, देखिए अब फीमेल जो बहनें नहीं आई तो भाइयों को फायदा हो गया। यहाँ पर एसटी की वैकेंसी, एसटी कैंडिडेट है, फीमेल की वैकेंसी खाली जा रही है तो मैन लिस्ट में 01 है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिट हो गए, बिल्कुल वर्दी मिल जाएगी। अब ये हमारे वो साथी हैं देखिए जिनको कुछ तो कोई कुछ ये भी कह रहे हैं कि एजेंट ने ये बताया है कि सेकंड लिस्ट आई। एजेंट के लिए हमेशा सेकंड लिस्ट आती है क्योंकि एजेंट का जो है काम ही सिर्फ बातों का होता है, तो सेकंड लिस्ट का कोई चांस नहीं है। अब ये कहते हैं मैं क्वालिफाइड तो हूँ लेकिन मेरा मेरिट में क्यों नहीं। क्वालिफाइड मतलब आप एग्जाम में पास हो गए, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था वो आपने लिया है। नॉट सेलेक्टेड इन मेरिट क्राइटेरिया, नॉट क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट एक्टिविटी। तो नॉट क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट एक्टिविटी। अब क्या सेकंड लिस्ट आएगी? देखिए हमें सेकंड लिस्ट के लिए आप मैसेज या कॉल ना करें, हमारे जानकारी के अनुसार कोई किसी प्रकार की सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। अभी आप देख सकते हैं कि शामल CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन प्री मेडिकल चेकअप इनका किया हमने। उससे पहले ये इनका तो एक्चुअली फॉर्म भी हमने ही फिल किया था, ये पुराने ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, हमारे पास ही रहते हैं ये। और CISF में ये मेडिकल फिट के साथ ही इनकी वर्दी पक्की हो जाएगी। 3 बार पहले शामल आर्मी का टेस्ट देते हैं और तीनों ही बार रिटर्न में पास नहीं हो पाते हैं, लेकिन इस बार हमें भी भरोसा है कि शामल को वर्दी मिल जाएगी। इसके साथ ही हैं हमारे भूमराज जो CRPF पैरामेडिकल स्टाफ की तैयारी करते हैं। CRPF पैरामेडिकल स्टाफ के एग्ज़ाम कब होंगे? जल्द ही आपके एग्ज़ाम होंगे। तो दोस्तों हौसला रखना है, हिम्मत नहीं हारना। और मैन लिस्ट में जो हमारे साथी ITBP के हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो एक्सटेंडेड में हैं उनका भी सिलेक्शन होगा, लेकिन सभी एक्सटेंडेड वालों का नहीं होगा। तो अपनी पढ़ाई जारी रखें, जब तक कि आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता है तब तक अपनी तैयारी जारी रखें। जय हिंद।